शांति 12 अप्रैल 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न है, बाप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर, सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व का सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। बाबा कहे, तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मन मना भव ही है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं, भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। तो बाप देखते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं, वह क्या कशिश करेंगे? ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी अच्छी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव है। उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं, मिठरा घुर त घुरे, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। ये है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप सिर्फ कहते हैं, विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं, अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। तुम भी पोता में रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आपे ही लग जाएगी कि ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते।
पोता मिल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी, फरमान बरदार है। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है, कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की है? सर्विस का सबूत देना है। इतने को रास्ता बताया। तो बच्चों को छीछी आदतें छोड़नी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के? ये बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंच बनानी है। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? तो आप फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। देह अभिमान, काम, क्रोध ये हैं बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कई तो कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वो खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहिब राजी। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं, इसलिए याद भी उनको करना है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाप हर एक की अवस्था को देखते हैं। सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं? वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं? बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे। कोई विकर्म न हो। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, ये भी विकर्म है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते हैं मामेकम याद करो। डायरेक्शन मिला ना तो एकदम याद करना, उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। आज का वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। विस्तार है, राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी।
देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। स्लोगन: युक्त युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्त युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। अच्छा, ओम शांति।